हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द लास्ट टर्म इफ सम ऑफ द जीपी इज 850। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन गिवन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज 10, a equal 10, common ratio r equal 4 and sum of the GP means SN is equal to 850। तो आपको कह रहा है लास्ट टर्म फाइंड आउट करिए, मींस nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म हमारा क्या होगा वही आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट SN is equal to L R minus A अपॉन R माइनस 1। ये हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। ओके, देन Sn की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स एंड देन वी गेट। ठीक है, देन 50 इज इक्वल टू L इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन मार्क है तो एज इट इज रहने दीजिए। R इक्वल टू 4 है तो 4 लिख लीजिए, माइनस A हमारा क्या है 10 है। ओके, तो A हमारा क्या है 10। ओके, डिवाइड बाई R माइनस 1 दैट मीन्स 4 माइनस 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 850 इज इक्वल टू 4L माइनस 10 डिवाइड बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो 4L माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 850 इंटू 3। देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड हम करें तो डिवाइड बाई 1 होगा। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं डिवाइड बाई 1 को। और फाइनली हमारे पास आंसर अब क्या मिल रहा है, तो 4L माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 850 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2550। ओके, अब आपका आंसर बस एक दो लाइन में मिल जाएगा। दिस मीन्स 4L इज इक्वल टू 2550 प्लस 10। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये कुछ स्टेप जो है हमने लिखा है ये आप स्किप कर दीजिएगा, सारे स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। 2560। ठीक है, और फाइनली आपको आंसर L इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 2560 डिवाइड बाई 4, और आपको आंसर मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू, देखिए 4 को 8 टाइम्स करिए तो ये हमारा हो गया, सॉरी 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 640। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए जब भी आपको सम दिया हो और लास्ट टर्म पूछे तो आप इस तरह ये फॉर्मूला आप लास्ट टर्म वाला यूज करिएगा, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ओके, ये देखिए ये जो बीच के स्टेप कुछ हैं, ये जो स्टेप हैं यहाँ कई सारे, इनमें से इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। हम हर स्टेप इसलिए लिख रहे हैं कि सबकी समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन कैसे प्रोसेस कर रही है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।